कुंभ राशि के लोग जो कि साढ़े सती के मध्य भाग से अभी गुजर रहे हैं और स्ट्रगल्स प्रॉब्लम से दो चार हो रहे हैं। हिम्मत आप नहीं हारते, वो बात सच है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो आप डेफिनेटली प्रॉब्लम्स में आएंगे। समय अच्छा और बुरा होता है, वो बात सच है, पर उस समय में हम कैसे बिहेव करते हैं, उस समय को हम कैसे टेकअप करते हैं, काफ़ी हद तक जो रिजल्ट्स हैं वो इस बात पर भी निर्भर करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज हम बात करेंगे कि कैसा रहेगा मई का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो आज मैं थोड़ी सी कड़वी गोली लेकर के आई हूँ। देखिए, नीम की गोली कड़वी होती है, लेकिन रेगुलरली लेते रहें तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। तो ऐसी ही एक कड़वी गोली लेकर के मैं आई हूँ। ऐसा नहीं है कि समय बुरा है, समय अच्छा है, लेकिन कुछ बहुत मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। इतने मेजर चेंजेस जिन्हें आप शायद इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, पर देखिए, जो होना है उसे आप रोक नहीं सकते। कुछ चेंजेस शुरू में हमें ऐसा लगता है कि वो बुरे हैं, पर आगे आने वाला समय हमें बतलाता है कि नहीं, वो चेंज ज़रूरी था, और वो चेंज हमारी लाइफ में अगर नहीं आया होता तो आज पता नहीं हम कहाँ होते। तो अभी इस महीने में जो चेंज आपकी लाइफ में आता है उसको मुस्कुराकर एक्सेप्ट कीजिए और उसके साथ प्रेम से आगे बढ़िए, क्योंकि धारा के विरुद्ध बहने में मज़ा नहीं है ना। बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। तो फर्स्ट हाउस में कुंभ राशि, जिसके स्वामी शनि अपने मूल त्रिकोण में बहुत मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, और शनि क्योंकि आपके 12वें घर के भी स्वामी होकर के बैठे हैं और पहले घर के भी स्वामी होकर के बैठे हैं, तो ये समय ऐसा है कि जब कर्म, तो मैंने आपसे कहा है कि आपको करना ही पड़ेगा, और कर्म बहुत अच्छा वो आपसे करवाएंगे, जब दबा करके मेहनत कराएंगे, क्योंकि 10वें घर पर जब दृष्टि है शनि की, तो कर्म के तो वो स्वामी हैं, 10वें घर के स्वामी, उस हिसाब से काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 10वें घर के स्वामी हैं, तो कर्म में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम कर्म करते हैं और हमको लगता है कि जैसा हमने कर्म किया, जितना हमने कर्म किया, उसका फल हमें उतना नहीं मिल रहा है, होता है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ जाती है वो वापस आती है। हम जो भी ब्रह्मांड में भेजेंगे, अच्छे शब्द, बुरे शब्द, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, सब लौट कर आता है। तो जो भी कर्म आज आप कर रहे हैं, हो सकता है उसके फल आपको अभी थोड़ा ना मिले, लेकिन लंबे समय में या बाद में कभी हर हालत में लौट करके आएगा उसका फल। इसलिए इस कर्म को करते रहिए। रही बात जो चेंज की मैं कह रही हूँ, तो बहुत बड़ा चेंज इस बार आपके कर्म में ही होने वाला है। हो सकता है आपके जॉब में कोई बहुत बड़ा चेंज हो, एक ब्रेक होगा आपकी लाइफ में। वो ब्रेक कर्म से रिलेटेड ही मुझे लगता है, जैसे कि आपके जॉब में ब्रेक हो, आपकी पढ़ाई में ब्रेक हो, आपके बिजनेस में ब्रेक हो, एक चेंज होगा। इनफैक्ट आप जो काम कर रहे थे उसके साथ कंफर्टेबल हो गए थे, तो चेंज किसी को भी इजीली नहीं अच्छा लगता है ना। हम घबराते हैं चेंज से, और ऐसा भी हो सकता है कि जो चेंज अभी आपकी लाइफ में आए, उसके आने के बाद आपको लगे अरे पहली जगह ये अच्छे थे, क्यों लिया ये चेंज, क्यों? क्योंकि नई जगह, नए लोग, नई परिस्थितियाँ, नया काम, स्ट्रगल तो होता है, और वो जो शुरू के सेटलमेंट के टाइम है उसी में ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो पलट करके मत देखिए, जो चेंज आया है उसको एक्सेप्ट कीजिए, और जो परिस्थितियाँ हैं उनमें अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। बात करते हैं आपके दूसरे घर की। तो दूसरे घर में मीन राशि, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं, बृहस्पति आपके दूसरे घर के स्वामी होकर, क्योंकि चतुर्थ घर में बैठे हुए हैं और साथ में 9वें घर के भी स्वामी हैं, तो दूसरा घर आपका कुटुंब का घर है, आपकी वाणी का घर है, आपके धन का घर है, और जो आपका 11वें घर के स्वामी और दूसरे घर के स्वामी होकर के बैठे हुए हैं। 11वां घर आपका लाभ स्थान है, तो 11वां घर ये डिसाइड करता है कितना धन आएगा, कितना लाभ आएगा, कितनी इच्छा पूर्ति होगी, और दूसरा घर ये डिसाइड करता है क्यों रुकेगी कितनी आपके पास। और चौथा घर हमारा जो है वो, क्योंकि काल पुरुष का हृदय स्थान है, तो जब दूसरे घर के और 11वें घर के स्वामी होकर के बृहस्पति चौथे स्थान में बैठे, तो कुछ ऐसा मिलेगा जिससे आपको हृदय में शांति होगी। आप घर लौट कर जाएंगे, हो सकता है अपने नेटिव लौट करके जाएं, अपने जन्म स्थान लौट करके जाएं, परिवार की ओर लौट करके जाएं, और जो भी कुछ बृहस्पति इस समय आपको देंगे, पहली बात, कोई रुका हुआ धन मिलेगा, कोई पैसा जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब नहीं मिलेगा, इस समय वो मिलेगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखिए। दूसरे घर में क्योंकि मंगल और राहु है, अंगारक योग बन रहा है, अच्छा नहीं है। अच्छा इस सेंस में नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरी तरह खराब है। वो मंगल यानी
एनर्जी, मंगल यानी स्पीड और राहु यानी एम्पलीफायर। तो कुटुंब में या परिवार में जो काम चल रहे थे वो एम्पलीफाइड होंगे, वो उनका स्पीड बढ़ेगा, लेकिन मंगल और राहु साथ मिलकर के वाणी को खराब करते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी बने बनाए काम को अपनी वाणी से बिगाड़ दें। अपने खान पान का भी थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस समय हो सकती है। बात करते हैं तीसरे घर की। तो तीसरे घर में मेष राशि है, यहाँ मंगल जिसके स्वामी है, यहाँ सूर्य उच्च के हो रहे हैं 13 तारीख। बहुत अच्छी स्थिति है। सूर्य जब उच्च के होते हैं तो गवर्नमेंट से कुछ फ़ायदा, फादर से फ़ायदा, बॉस से फ़ायदा, और पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। और इसी भाव में बुध और शुक्र दोनों मिलकर के लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। तो कम्युनिकेशन से आपको फ़ायदा होगा, एचआर से फ़ायदा होगा, शेयर मार्केट में, सट्टा बाजार में इस समय तेज़ी आएगी, उससे आपको फ़ायदा होगा। और तीसरे घर की क्योंकि पूर्ण दृष्टि साथ आपके 9वें घर पर होती है, भाग्य भाव पर होती है, तो बुध, शुक्र और सूर्य तीनों की जब पूर्ण दृष्टि आपके 9वें भाव पर होगी तो भाग्य साथ देगा, निश्चित रूप से साथ देगा। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि जो कुछ हो रहा है वो मेरे भाग्य के विपरीत हो रहा है, लेकिन ये मान करके चलिए कि ऊपर वाला जो कुछ करता है वो हमारे भले के लिए करता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस समय जो भी चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए, उसके अगेंस्ट मत जाइए, स्ट्रगल मत कीजिए, क्योंकि चेंज तो आएगा। किसी भी हालत में चेंज आना निश्चित है। लंबी यात्राएं होंगी और जो भी ये चेंज है, क्योंकि देखिए जब 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि, हालांकि सूर्य क्रूर ग्रह माने जाते हैं, लेकिन 9वें भाव पर जब इनकी दृष्टि तीनों की एक साथ पड़ रही है तो इसका मतलब ये भाग्य, जो भी आपका कर्म होगा उसमें सपोर्ट करेगा। देखिए कर्म और भाग्य दोनों मिलकर के ही जीवन को चलाते हैं। जैसे मैंने कहा था कि मैं नीम की गोली देने वाली हूँ कड़वी, तो इस बारे में कुछ आपसे कहना है वो ये है कि जब, क्योंकि सूर्य आपके सप्तम भाव का स्वामी होकर के पराक्रम भाव में बैठा है, तो हो सकता है आप कुछ ऐसा बोल जाएं, कुछ ऐसा कर जाएं जिससे आप अपना मैरिड लाइफ में नुकसान कर लें, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशंस ख़राब कर लें। तो उसका इम्पैक्ट हर हालत में, देखिए अगर आपकी मैरिड लाइफ पर उसका असर पड़ता है या आपके बिजनेस लाइफ पर आपका उसका असर आपके ऊपर आएगा तो नुकसान ही करेगा, है ना। ये मानना कि हम कॉन्फिडेंट हैं, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, अच्छी बात है, लेकिन हम ही सब कुछ है और हम ही सब कुछ जानते हैं, ये अच्छा नहीं है। छोड़ दीजिए इस चीज़ को। आपका जहाँ काम निकल गया वहाँ प्रेम से गुड बाय कीजिए और पंगा मत लीजिए, ना बॉस से, ना अपने लाइफ पार्टनर से, ना अपने बिजनेस पार्टनर से, ना किसी और से। उसका एक कारण है, देखिए जब आप किसी का अपमान करते हैं तो कभी ना कभी वो लौट कर आते हैं। और ये मान लेना कि इस आदमी से तो मेरा काम निकल गया, अब तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, अब तो मैं इसका इलाज करके जाऊँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, और आप गुस्से में आकर के कुछ ऐसा कर जाए तो फिर ये ध्यान रखिएगा कि दुनिया गोल है, वापस ज़िंदगी में कौन कब कहाँ टकराएगा नहीं पता लगता है। ऐसी कुछ गलतियाँ आप इस बार कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत इस बात के लिए समझा रही हूँ कि शांति से अपना काम निकालिए। अगर स्थितियाँ विपरीत भी हैं, अगर आपका मन सामने वाले से नहीं मिलता है, अगर आपके बॉस ने आपको जॉब से भी निकाला है, तो भी अभी लड़ाई करने से कुछ भला नहीं होने वाला है, नहीं, यू नेवर नो यही आदमी वापस आपको कहाँ टकराए। इसलिए प्रेमपूर्ण वार्तालाप कीजिए, प्रेम से गुड बाय कीजिए और वहाँ से अपना काम निकाल करके आराम से चलते बनिए। और अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसका निर्णय ईश्वर पर छोड़ दीजिए ना, वो भी तो कुछ करेगा। बात करते हैं चौथे भाव की, तो चौथे भाव में गुरु हैं। जब कालपुरुष के हृदय स्थान पर गुरु बैठे हों तो गुरु का जो 1 तारीख को ये राशि परिवर्तन हुआ है, शुक्र हालांकि शत्रु हैं होंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 2 गुरुओं का एक साथ होना, वो भी चौथे भाव में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। जो अंडर करंट्स ऑफ लाइफ चल रहे थे, बहुत डिस्टर्ब थे, उनको सेटल डाउन करेगा। ज़िंदगी में एक ऐसे ठहराव को लेकर के आएगा जो आप बहुत समय से उम्मीद कर रहे थे और चाह रहे थे कि वो ठहराव आए। सूर्य जब 14 मई के बाद यहाँ आ जाएंगे और जब सूर्य और गुरु दोनों की दृष्टि आपके 10वें स्थान यानी कर्म भाव पर पड़ेगी तो वर्क में स्पीड आएगी, लाइफ में स्पीड आएगी, और तब आपको रियलाइज़ होगा कि अरे मैं फालतू में परेशान था, करना तो मुझे ये था, और तब आप उस काम को आराम से अच्छे से करेंगे। और सूर्य और गुरु दोनों चौथे घर में जब आ जाएंगे तो भूमि भवन वाहन का घर है ये, माता का घर है ये, सुख का घर है ये, आपके जन्म स्थान का घर है ये, इन सारी चीज़ों में वृद्धि होगी।
आप कोई बड़े डिसीजंस लेंगे डेफिनेटली, लेकिन मैंने कहा ना, मंगल और राहु साथ होकर के अंगारक योग है, तो कोई भी डिसीजन लेने के पहले 2 बार नहीं 4 बार सोचिएगा। ऐसा ना हो कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई डिसीजन ले, क्योंकि कुंभ राशि वाले मेहनती बहुत होते हैं, समझदार बहुत होते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कूट कूट के भरा होता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में कोई गलत निर्णय मत ले लीजिएगा, क्योंकि ये सोच लेना कि हमारा तो सबके बिना चल जाएगा, हम सबके लिए करते हैं, हमारे लिए कोई नहीं करता है, ऐसा सोच गलत है। ज़रूरत सबकी पड़ती है, और जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। कुछ नहीं कर सकती तलवार जहाँ सुई का काम है, वहाँ सुई ही चाहिए। इसलिए डोंट स्पॉइल योर रिलेशंस विद एनीबडी एट ऑल। बात करते हैं आपके 5वें घर की। तो बुध, क्योंकि 5वें घर के स्वामी यहाँ शुक्र और सूर्य के साथ बैठे हुए हैं और बुधादित्य योग बना रहे हैं, तो एजुकेशन में अगर कुछ हायर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस समय करेंगे। संतान के कार्य अच्छे से बनेंगे। संतान के लिए जो भी कुछ सोचा है, उनके करियर के बारे में, उनके मैरिज के बारे में, या उनके किसी और काम के बारे में, वो काम बहुत अच्छे से इस समय बनेंगे, और आप थोड़े स्पिरिचुअल हो जाएंगे, आध्यात्मिक होंगे। 6ठे घर का चंद्रमा डेफिनेटली मेंटल डिस्टर्बेंसेस देते हैं, वो मैं आपको बहुत समय से कह रही हूँ। वो चलायमान रहेगा पूरा महीने, जब जब जहाँ जहाँ जिस जिस स्थिति में रहेगा वैसे आपके मूड स्विंग्स होंगे। 6ठे घर पर राहु की दृष्टि होना, ये आपके लिए एक शुभ संकेत है, क्योंकि 6ठे घर में किसी भी क्रूर ग्रह का होना या क्रूर ग्रह की दृष्टि होना शत्रु हंता होता है। इसलिए जिन लोगों के साथ आपके रिलेशन अभी खराब होंगे, उनका खुद ही इलाज हो जाएगा। मैंने आपको कहा ना, पंगा मत लीजिए उनसे, उनके साथ पंगा करके अपनी एनर्जी और टाइम मत वेस्ट कीजिए। बात करते हैं 7वें घर की। तो 7वें घर का स्वामी 13 तारीख तक 3rd हाउस में रहेगा, बुध और शुक्र के साथ बहुत अच्छी स्थिति है, और 14 तारीख के बाद जब 4th हाउस में आ जाएंगे तब तो उससे भी अच्छी स्थिति है। बस अपने क्रोध को नियंत्रण में रखिएगा, क्योंकि 13 तारीख तक सूर्य का पराक्रम भाव में होना आपको थोड़ा सा ईगो को बढ़ाता है, आपके एंगर को बढ़ाता है, आपके ओवर कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। तो मैं आपको पहले ही वो बात कह चुकी हूँ कि अपने पारिवारिक लोगों से, अपने लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से पंगा मत लीजिए। बात करते हैं 8वें घर की। तो 8वें घर में केतु का होना बहुत अच्छा नहीं है। रिसर्च के लिए हालांकि अच्छा है, लेकिन केतु अलगाव का कारक है। हो सकता है ससुराल पक्ष से आपके संबंध खराब हों, या आपकी रिसर्च जहाँ चल रही है उसमें कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शंस आएँ कि आप कुछ समय के लिए डिस्टर्ब हो जाए। वैसे भी मंगल और राहु की पूर्ण दृष्टि 8वें घर पर है, तो ससुराल वालों के साथ डील करते समय थोड़ा सा संभलिएगा। हालांकि पुराने धन के आने की संभावना इसमें है, और कुछ घटनाएं अचानक होंगी लाइफ में इस समय, आपके रिसर्च से लेकर के, आपको लेकर के, आपके ससुराल पक्ष को लेकर के, या कुछ ऐसी चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड हैं, जिनके बारे में आप जानते नहीं हैं, ऐसी कुछ चीज़ें अचानक घटेंगी। बात करते हैं आपके 9वें भाव की, जहाँ शुक्र तुला राशि के स्वामी होकर के बैठे हैं, और शुक्र 3रे घर में बैठ करके पूर्ण दृष्टि से 9वें भाव को देख रहे हैं। बहुत सुंदर स्थिति है ये। बुध और शुक्र, क्योंकि पूर्ण दृष्टि से, शुक्र पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, बुध शुक्र और सूर्य तीनों 9वें भाव को देखेंगे, तो भाग्य साथ देगा। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अरे जो हो रहा है वो हमारे कर्म से ही हो रहा है ना, हम तो बहुत टैलेंटेड है, हम तो बहुत मेहनत करते हैं, हमारे पास नॉलेज का इतना सारा भंडार है, हमें इतना लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो मिल रहा है वो कर्म से मिल रहा है। नहीं जी, कर्म तो बहुत लोग करते हैं। अगर आपको कुछ मिल रहा है तो मानिए, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, ईश्वर का एहसान मानिए, क्योंकि उसमें आपके भाग्य का एक बहुत बड़ा रोल है। बात करते हैं 10वें भाव की। तो 10वें भाव के स्वामी मंगल, क्योंकि अंगारक योग बना रहे हैं, तो जैसा कि मैंने कहा कि कर्म स्थान पर बहुत बड़ा फेरबदल होने की उम्मीद है। ये अच्छी बात है कि कर्म भाव को पूर्ण दृष्टि से सूर्य और गुरु देख रहे हैं, तो संभाल लेंगे, और जो चेंज होगा कर्म स्थान पर, गवर्नमेंट रिलेशंस में, आपके बॉस के साथ रिलेशंस में, उसको पॉजिटिव निकाल करके ले जाएंगे। बात करें आपके 11वें भाव की, तो जो आपका लाभ भाव है, उसके स्वामी बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में अब आए हैं 4थे घर में, तो लाभ तो होगा निश्चित रूप से। और जो अब इनिशिएटिव आप ले रहे हैं, जो ये चेंज होगा, ये लाभ के लिए होगा और लंबे समय तक होगा। यहाँ टिकेंगे आप इस काम में, इस काम को आप लंबे समय तक करेंगे, और इस काम से लाभ होगा। जो भी आप बिजनेस में चेंज, स्टडीज़ में चेंज, प्लेस का चेंज, जॉब में चेंज, जो भी होने वाला है, उससे काफ़ी लंबे समय तक लाभ आपको मिलेगा। और क्योंकि दोनों, जैसा कि मैंने कहा कि हालांकि शुक्र शत्रु हैं बृहस्पति के, लेकिन दोनों गुरु जब एक साथ 4th हाउस में बैठते हैं तो शुभ ही करते हैं। बात करते हैं 12वें घर की। तो 12वें घर के स्वामी शनि, क्योंकि आपके 1st हाउस में बैठे हुए हैं, तो विदेश से लाभ होगा। और कोई भी काम आप अगर विदेश में जॉब सर्च करने का सोच रहे हैं, या आप वहाँ पर एजुकेशन का सोच रहे हैं, तो उसको इस समय स्पीड अप कीजिए।
वो काम अब हो जाएंगे। अगर आपका वीज़ा रुका हुआ है, आपके कुछ पेपर्स रुके हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स रुके हुए हैं, या अगर आप जॉब सर्च करने के अलावा कहीं कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ से चाहते हैं, बिजनेस चाहते हैं, तो उसमें डेफिनेटली इस समय फ़ायदा होगा। मेरे कुछ सजेशंस हैं आपको, अगर हो सकता है तो कीजिए। देखिए, हनुमान चालीसा तो आपको करना चाहिए। जिन लोगों की साढ़े सती चल रही है उनको सुंदरकांड या हनुमान चालीसा तो ज़रूर करना चाहिए। हो सके तो दक्षिण मुखी हनुमान के सामने तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक ज़रूर जलाएं। और इस पूरे समय में कुल मिलाकर के जो परिस्थितियां बन रही हैं, उस समय अगर हो सके तो जो भी आपका लोअर सर्वेंट्स वर्ग है या आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनके साथ अच्छे कर्म कीजिए, गरीबों को थोड़ा दान कीजिए, और हो सके तो दुर्गा सप्तशती या दुर्गा की किसी भी रूप में पूजा कीजिए। क्योंकि राहु की जो ये स्थिति है, ये इंटरनेशनल लेवल पर भी अभी धूम धड़ाका कर ही रही है, तो उसको थोड़ा सा संभालेंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी। ये हैं मेरे प्रेडिक्शंस इस महीने के लिए। हो सके तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु।